की है। बहुत अच्छी गेंद पर गुड पर आई, अंदर की ओर आ रही थी। शिप्पी अंतिम समय तक गेंदों का इंतजार किया, बैट से गेंद टकराई, हल्के पे टकराने भर दिया और ओवर समाप्त हो गया। एक ओवर की समाप्ति पर 15 रन बिना किसी नुकसान के घाटमपुर टीम का स्कोर। घाटमपुर टीम के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स पर आकर अध्यक्ष जी से संपर्क कर ले। विकास भैया। जादू जादू अब दूसरे बॉलर जादू, पहले में आकाश 15 रन खर्च किए। गेंद थी बाहर की ओर गई। राहुल देख रहे थे खेलने के लिए, लेकिन ज्यादा मौका नहीं दिया बॉलर से जादू ने। और बहुत अच्छी गेंद यहां पर कही जाएगी जादू की। राहुल के लिए पहली स्लिप पर फील्डर थोड़ा सा दूसरी का गेप है, 30 गज घेरे के अंदर है, जो सिंगल कोई रन लेने का मौका नहीं राहुल के पास। स्लिप पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ये ऑफ पॉइंट के पास फील्डर इस समय फील्डिंग करते हुए। जादू की गेंद थी और गेंद को वन साइड में खेला, मिड विकेट क्षेत्र में है फील्डर। 1 रन पूरा कर लेंगे राहुल। राहुल के बल्ले से ये सिंगल और सिंगल के सहारे स्कोर हो गया 16 रन बिना किसी नुकसान के। घाटमपुर टीम का स्कोर। दूसरा ओवर चल रहा है। पहले ओवर में देखा जाए तो आकाश 15 रन खर्च किए थे, 2 चौका और 1 छक्का राहुल ने लगाया और अब जादू बॉलिंग कर रहे हैं। जादू की बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर से बिल्कुल लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं जादू, बिल्कुल सटीक गेंदबाजी। मौका नहीं दिया बैट्समैन शिप्पी को खेलने के लिए। बाएं हाथ के बैट्समैन है शिप्पी, 2 स्लिप कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड में, ऑन साइड में स्क्वायर लेग, 30 गज घेरे के अंदर है, खेल दिया है, सीधे लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद पहुंची है। फील्डर है 30 गज घेरे में। 1 रन पूरा कर लेंगे शिप्पी। स्कोर 17 बिना किसी नुकसान के। घाटमपुर टीम का स्कोर। आज के मैच में शोभन सरकार ने अगली गेंद रिवर्स कर दिया, बल्ले में अच्छी तरह गेंद नहीं आई। स्लिप के फील्डर पहुंचे गेंद को फील्ड करने के लिए, कोई रन लेने का मौका नहीं। ओवर समाप्त हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 बिना किसी नुकसान के। घाटमपुर टीम का स्कोर। टॉस की आज शोभन सरकार ने जीता था। पहले फील्डिंग करने का फैसला किया शोभन सरकार की टीम ने, पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए घाटमपुर को। घाटमपुर टीम बल्लेबाजी करते हुए 17 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले चलता हुआ आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए साथी कमेंटेटर उत्तम शंखवा। बहुत बहुत धन्यवाद मधु चौहान जी। तो कुल मिलाकर के जो टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है शोभन सरकार ने, उसमें अभी तक सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि 2 ओवर में 17 रन आ गए हैं घाटमपुर टीम की तरफ। शिप्पी है टाइप पर। गेंदबाजी मोर्चे पर देखना है किस गेंदबाज को लाते हैं शोभन सरकार टीम के कैप्टन। गेंदबाज का नाम बता दें सोनू। आकाश ही हो तो हाथ उठा दे। आकाश ही है गेंदबाज। अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम के कोटे का तीसरा ओवर लेकर के। बहुत अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद थाई पैड से टकरा करके गई। विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। वाइट मांग रहे थे बल्लेबाज शिप्पी, लेकिन अंपायर ने नकारा उनकी अपील को। तो रुका हुआ स्कोर अभी भी 17 रन। तीसरा ओवर है प्रगति पर। गेंदबाजी मोर्चे पर आकाश। बहुत अच्छी गेंद थी, इसको गली की ओर खेला है, मिसफील्ड हुई है। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर पहुंचा इस 1 रन के साथ सीआरपीएफ घाटमपुर टीम का 18 रन। तीसरा ओवर है प्रगति पर। अच्छी शुरुआत कही जाएगी अभी तक घाटमपुर के दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज राहुल, सामना करेंगे आकाश की गेंद का। आकाश सामने बल्लेबाज राहुल। अच्छी खबर ली थी राहुल की, राहुल ने आकाश की। पहले ओवर में बैट दोबारा खेला, 3 बाउंड्री आई थी उस ओवर में। 1 छक्का और 2 चौके लगे थे पहले ओवर में, और बल्लेबाज राहुल ही थे। एक बार पुनः आकाश राहुल के लिए राइट आर्म राउंड विकेट बॉलिंग कर रहे हैं।
फर्स्ट बाउंस और व्हाइट बॉल का सिग्नल आया अंपायर सोनू भदौरिया के द्वारा। इसे एक अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंचा है 19 रन। तीसरा ओवर है प्रगति पर। एक बार पुनः आकाश चले राहुल के लिए, राइट आर्म राउंड विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, टैप किया है, रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगी, बैकअप कर रहे थे फील्डर। एक रन से ही संतुष्ट थे दोनों बल्लेबाज। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 20 रन। ऐसे रन लेने की जरूरत है नहीं, अगर डायरेक्ट हिट लग जाता तो निश्चित तौर पर पवेलियन वापस होना पड़ता बल्लेबाज राहुल को। अब स्ट्राइक पर आए हैं सिप्पी। तीसरा ओवर है प्रगति पर। गेंदबाजी मोर्चे पर आकाश चले सिप्पी के लिए, राइट आर्म राउंड विकेट। आप पिस्टम के बाहर थी गेंद, हल्के से बैट से टकराई, विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया, रन बनने की संभावना हुई समाप्त। रुका हुआ स्कोर अभी भी 20 रन बगैर किसी नुकसान के। तीसरा ओवर है प्रगति पर। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज आकाश चले, हल्के से टाइप करके रन लेना चाहते थे, लेकिन राहुल ने मना किया, तो ओवर की हुई है समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर 20 रन बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर में अच्छी वापसी की है गेंदबाज आकाश ने, मात्र केवल 3 रन खर्च किए हैं। तो यहां से 3 ओवर की समाप्ति पर 20 रन बगैर किसी नुकसान के। जो दर्शक मोबाइल पर मैच देखना चाहते हो, यूट्यूब पर जाइए, पुत्र रावत स्टूडियो सर्च करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अब देखना है किस गेंदबाज को लेकर के आते हैं शोभन सरकार टीम का कैप्टन जादू। अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम के कोटे का चौथा ओवर लेकर के सामने बल्लेबाज राहुल। पहले ओवर में मात्र केवल 2 रन दिए थे। धन्यवाद स्कोरर अभिषेक परमार जी। जादू की ये गेंद हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, गली की ओर गई है गेंद, उस ओर फील्डर है, रन नहीं मिलेगा। सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अभी क्रीज पर। चौथा ओवर है प्रगति पर। जादू आज जादू दिखा रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। पुनः बहुत अच्छी गेंद, दौड़कर दोनों बल्लेबाज रन पूरा कर रहे हैं। अंपायर का सिग्नल जानना चाहेंगे, बल्ले से है तो 21 रन पहुंचा स्कोर इस 1 रन के साथ। धन्यवाद हमारे अध्यक्ष धर्मवीर सिंह राजावत और विकास भैया, जो पुलंधर मोड़ पेट्रोल पंप है, तो कह रहे धूप निकली है, इस वजह से जादू का जादू चल रहा है। अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज सिप्पी। जादू एक बार पुनः, अंपायर राधा किशन का सिग्नल, राइट आर्म ओवर द विकेट। हल्के से टाइप किया है, दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने रन पूरा किया है। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर पहुंचा है 22 रन बगैर किसी नुकसान के। चौथा ओवर है प्रगति पर। जादू की बहुत अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा फील्डर वहां पर सुस्त रह गए, अगर थोड़ी सी फुर्ती और दिखाते तो निश्चित तौर पर ये रन आउट हो सकता था बल्लेबाज। अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज राहुल। जादू चले राहुल के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद, अगर ये गेंद पैर पे न लगती तो निश्चित तौर पर मिडिल स्टंप उखड़ गया होता। वापसी कर ली, जिस हिसाब से पहले ओवर में 15 रन आए थे, उस हिसाब से वापसी की है शोभन सरकार के गेंदबाजों ने। एक बार पुनः जादू, इस गेंद को उठा करके मारा है मीनार की ओर, उसे कोई फील्डर नहीं है, गेंद जाएगी गोली की रफ्तार से टकराती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन छोटा बाल ने अर्जित किया ग्राम प्रधान पुलंदर। स्कोर पहुंचा इन 4 रनों के साथ 26 रन। चौथा ओवर है प्रगति पर। गेंदबाजी मोर्चे पर जादू अब तैयार,
सामने बल्लेबाज राहुल। बहुत अच्छी गेंद थी, बीट करवाया। 4 ओवर की समाप्ति पर 26 रन बगैर किसी नुकसान के 6.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं सीआरपीएफ घाटमपुर टीम के बल्लेबाज। आगे का खो देगा हाल हमारे साथी कमेंटेटर मधु सिंह चौहान। धन्यवाद उत्तम। पहले ओवर में आकाश महंगे रहे, लेकिन जैसे दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए आए, बहुत ही संभाल के बॉलिंग किया। जादू को क्या कहना है, जादू जो गेंदबाजी 2 ओवर में किया है, बिल्कुल जो रन की गति चल रही थी उसको पूरी तरह से थाम रखा है घाटमपुर के बल्लेबाजों को। 2 ओवर में 8 रन जादू ने दिया है। क्या बॉलिंग है जादू की, शोभन सरकार की तरफ से। ये 7वां लीग मुकाबला खेला जा रहा है श्री दुल बाबा ग्राउंड पुलंदर के मैदान पर। शोभन सरकार बॉलर गोलू राइट हैंडर बॉलर गोलू राइट हैंडर की दिशा से बॉलिंग करने के लिए तैयारी करते हुए 26 रन बिना किसी नुकसान के 4 ओवर की समाप्ति के बाद ये घाटमपुर टीम का स्कोर है। लेफ्ट हैंड बाएं हाथ के बैट्समैन है शिप्पी गोलू। ये दिशाहीन गेंद थी, लेग स्टंप के ऑफ बाहर थी, गेंद को खेल दिया है हाई लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन बड़ा पार थी। फादर नीचे बीके तिवारी प्रधान पुलंदर। स्कोर 32 रन बिना किसी नुकसान के घाटमपुर टीम का स्कोर। दिशाहीन गेंद थी, लाइन लेंथ अगर देखा जाए तो यहाँ की ये पहली गेंद दोनों की बहुत दिशाहीन थी। स्टॉप के लिए पहले से सिप्पी ने जगह बना लिया और उस खेला फाट हो रही थी, लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, उसमें 6 रन के लिए सिप्पी ने खेला। और अब राउंड में विकेट बॉलिंग करने के लिए गोलू तैयारी कर रहे हैं सिप्पी के सामने दूर वाली छोर से। और ये गेंद अच्छी थी, हल्के से खेल दिया, कवर की दिशा में गेंद जा रही है, फील्डर पहुंचे गेंद को फील्ड करने के लिए। 1 रन पूरा कर लिया सिप्पी और इस 1 रन के साथ स्कोर हो गया 33 रन बिना किसी नुकसान के घाटमपुर टीम का स्कोर। आज के मैच में शोभन सरकार ने टीम टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए घाटमपुर को। घाटमपुर बल्लेबाजी करती हुई और गेंद को खेला है इस बार लॉन्ग लेग की दिशा में। पीपीएल पौधे से गेंद टकराने के बाद वापस होती हुई विकेट कीपर के पास। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर 34 रन बिना किसी नुकसान के। 7वां लीग मुकाबला चलता हुआ। गोलू बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, सिप्पी के लिए अगली गेंद। और एक बार फिर से दिशाहीन गेंद पे खेल दिया, गेंद जारी स्क्वायर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। छोटा पार्ले थी, सौजन्य से बीके तिवारी प्रधान पुलंदर। तो गोलू अब तक 2 दिशाहीन गेंदें रही और दोनों में बल्लेबाज सिप्पी ने कोई गलती नहीं की खेलने के लिए। पहली दिशाहीन गेंद थी, उसमें छक्का, और दूसरी जो गेंद मिली उसमें चौका। सिप्पी गोलू क्या करते हैं देखना। इस ओवर की अगली गेंद में लाइन पर नहीं कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद थी, गेंद को खेला, मिडऑफ की दिशा में गेंद गई है, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर पहुंचे गेंद को फील्ड करने के लिए। दूसरे रन के लिए दोनों बैट्समैन निकल पड़े हैं और जब तक गेंद को फील्ड करके आती विकेट कीपर के पास, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। स्कोर हो गया 40 रन बिना किसी नुकसान के घाटमपुर टीम का स्कोर। 7वां लीग मुकाबला काफी बड़ा मुकाबला चलता हुआ शुरुआती दौर से दर्शकों की संख्या मैदान पर धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ है। गोलू और लगातार वाइड का इशारा अंपायर सोनू भदौरिया के द्वारा 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में, और ये पहली वाइड रही है। दूसरी वाइड गोलू सिप्पी के लिए। अगली गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है मिड ऑफ दिशा में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। छोटा पार्ले जी, सौजन्य से बीके तिवारी प्रधान पुलंदर। सिप्पी के बल्ले से ये एक और बाउंड्री निकलती हुई। स्कोर 45 रन बिना किसी नुकसान के। उत्तम स्टूडियो मूसानगर 3
3 छक्के पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा उत्तम स्टूडियो मूसानगर उनकी तरफ से। जो भी बल्लेबाज 3 छक्के लगाता है उसमें 500 रुपए का नगद पुरस्कार। यादव डीजे अनंतरामपुर उनकी भी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार 3 छक्के पर, हैट्रिक पर लगातार 3 छक्के लगाने वाले को 500 रुपए का पुरस्कार। यादव डीजे अनंतरामपुर उत्तम स्टूडियो मूसानगर। और जो हमारा आप कार्यक्रम देख रहे हैं पूतन रावत स्टूडियो यूट्यूब चैनल, बेल आइकन के बटन दबाकर लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या दिल बाबा के मैदान पर आज का ये 7वां लीग मैच शोभन सरकार बनाम घाटमपुर के बीच चलता हुआ 7वें लीग। जादू एक बार फिर से बॉलिंग करने के लिए अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। पावर प्ले का अंतिम ओवर। 9 फील्डर दायरे के अंदर फील्डिंग करते हुए 2 फील्डर मात्र बाहर। जादू की ये गेंद थी और जादू की गेंद को खाली कर दिया है। स्ट्राइक ओवर दिशा में जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। बड़ा पार जी सौजन्य से बीके तिवारी प्रधान पुलंदर राहुल के बल्ले से 6 रन। राहुल का यह दूसरा छक्का रहा है। पहले ओवर में राहुल पेन लगातार बाउंड्री लगाई थी आकाश की गेंदों में। 51 रन स्कोर हो गया। 50 पूरी करते हुए घाटमपुर टीम के बैट्समैन ओपनर, दोनों ओपनर जोड़ी के बैट्समैन एक अच्छी साझेदारी करते हुए पहली विकेट के लिए। और बॉलर्स पुनः बॉलिंग रनअप पर जाते हुए हमसे दूर। श्री देव बाबा स्टेडियम पुलंदर कानपुर देहात पर 7वां लीग मुकाबला खेला जा रहा है। जादू राहुल ने स्ट्राइक पर एक छक्का लगाया है इसी ओवर में, लेकिन आसपास अंदर की ओर आ रही थी। टप्पा पड़ने के बाद गेंद ऑफ साइड की ओर जा रही थी। बैट पैच को लगने के बाद पैड में टकराने के बाद गेंद आई विकेट कीपर के पास। गेंद को फील्ड किया। 19 गेंदों में 29 रन बनाकर खेल रहे। धन्यवाद अभिषेक सिंह। एक रन के लिए दोनों बैट्समैन सिंगल के लिए निकल पड़े हैं। गेंद गई लॉन्ग लेग की दिशा में। फील्डर पहुंचे गेंद को फील्ड करने के लिए। स्कोर 52 रन बिना किसी नुकसान के। ये पावर प्ले में 52 रन अब तक हुए हैं और पहली विकेट के लिए दोनों बैट्समैन जोड़ रहे हैं रन घाटमपुर के। अगली गेंद जादू की और स्टंप पर गेंद थी। गेंद को खेल दिया। खतरनाक हो सकता है वहां पर फील्डर है और कैच आउट। स्ट्राइक ओवर पर शिप्पी ने खेला। फील्डर को जज नहीं कर पाए अच्छी तरह से। गेंद हवा में रही। ऑफ साइड में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज थे और बैकअप होते हुए फील्डर कैच ले लिया। पहला विकेट घाटमपुर टीम का शिप्पी के रूप में कैच आउट होकर पवेलियन वापस होते हुए शिप्पी। 52 रन के स्कोर पर पहला विकेट हो गया है और पहली विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी शिप्पी और राहुल के बीच में हुई। न्यू बैट्समैन आमिर नए बल्लेबाज आमिर गए बल्लेबाजी करने के लिए। आमिर बड़े बल्लेबाजों में से नामी बल्लेबाज रहे इस मैदान पर। आमिर अब पहुंचे हैं शिप्पी का स्थान लेने के लिए और राहुल का साथ देने के लिए। आमिर के लिए स्लिप पॉइंट कवर स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ प्रकार ऑफ साइड में 6 फील्डर फील्डिंग करते हुए। ऑन साइड में लेफ्ट साइड में 3 फील्डर एक स्क्वायर लेग में 30 गज घेरे के अंदर मिड विकेट। ये पहली गेंद थी आमिर के लिए इस ओवर की और जादू बॉलिंग कर रहे हैं। आमिर ने कोई गलती नहीं की। अंतिम समय तक नजरें बिल्कुल गेंदों पर रखते हुए और हल्के से बल्ले में टकराने दिया। ऑन साइड में जाकर बॉलर जादू ने गेंद को फील्ड किया। पुनः बॉलर जादू बॉलिंग रनअप पर जाते हुए इस गेंद पर कोई रन लेने का मौका नहीं आमिर के पास। जादू और आमिर ने टाइप कर दिया है गेंद। मिड विकेट
के बीच में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अमित के बल्ले से पहली बाउंड्री, छोटा पार्लेजी सौजन्य से बीचे तिवारी प्रधान पुलंदर। स्कोर हो गया 56 रन। एक विकेट आउट होने के बाद ओवर समाप्त होता हुआ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन, एक विकेट आउट होने के बाद घाटमपुर टीम आज के मैच में पहले टॉस जीता था शोभन सरकार टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। घाटमपुर को पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। घाटमपुर टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। पावर प्ले समाप्त होता हुआ इसी के साथ अब फील्डर पिच के दायरे से बाहर भी हो जाएंगे और आगे की जानकारी देने के लिए साथी कमेंटेटर उत्तम सिंह खवार। लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार यादव डीजे अनंतरामपुर और 500 रुपए का पुरस्कार उत्तम स्टूडियो मूसानगर। कोई भी बल्लेबाज अगर लगातार 3 छक्के मारे, आंसू है गेंदबाज। कोई भी बल्लेबाज लगातार 3 छक्के मारता है तो 1000 रुपए मिलेंगे उनको। 500 रुपए उत्तम स्टूडियो मूसानगर की तरफ से और 500 रुपए यादव डीजे अनंतरामपुर की तरफ से। आंसू है गेंदबाज। स्ट्राइक पर बल्लेबाज राहुल, नॉन स्ट्राइक पर आमिर। स्कोर है 56 रन। पावर प्ले में 56 रन बनाए हैं। एक विकेट गंवाया है सिप्पी के रूप में। रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, बीच में गेंद आ रही है कमेंट्री बॉक्स की ओर। अंपायर का सिग्नल 4 रन, बाई के रूप में 4 रन। इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 60 रन। एक विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर है प्रगत पर। विकेट कीपर से भी मिस हुआ और जो फर्स्ट स्लिप पर फील्डर थे उन्होंने भी मिस कर दिया। तो अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंचा है 60 रन। 7वां ओवर है प्रगत पर। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाजी आंसू, लेफ्ट आर्म ओवर का विकेट। बॉलिंग करेंगे। इस गेंद को उठा करके आया है और नीचे फील्डर है और ये देखना है दूसरे विकेट का हुआ है पतन। राहुल पवेलियन वापस होते हुए 60 के स्कोर पर एक दूसरा झटका सीआरपीएफ घाटमपुर टीम को। 22 गेंदों में 30 रन बना करके पवेलियन वापस। बल्लेबाज राहुल, अब राहुल का स्थान लेने देखना है सीआरपीएफ घाटमपुर टीम के कैप्टन किस बल्लेबाज को भेजते हैं। मोनू है नए बल्लेबाज। राहुल का स्थान लेने जा रहे हैं मोनू। आंसू ने हालांकि पहली गेंद जो डाली थी बहुत अच्छी गेंद थी, उसमें विकेट कीपर और स्लिप के फील्डर से भी हुआ था तो बाई के रूप में 4 रन जरूर मिले थे। लेकिन दूसरी गेंद पर ओपनर बल्लेबाज राहुल को फाइनल बाउंड्री पर कैच आउट करा करके पवेलियन वापस किया है। मोनू गए हैं बल्लेबाज राहुल का स्थान लेने। आंसू फील्ड में कुछ तब्दीली कर रहे हैं गेंदबाज। अब तैयार। अंपायर सोनू भदौरिया का सिग्नल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बॉलिंग करेंगे मोनू के लिए। आंसू चले। इस गेंद को कवर बाउंड्री की ओर खेला हो रहा है, उनका खतरा हो सकता था। अंपायर का सिग्नल नॉट आउट। डायरेक्ट हिट होती अगर वो तो धन्यवाद सुरजीत यादव जी। अगर डायरेक्ट हिट होती तो निश्चित तौर पर खतरा हो सकता था, लेकिन हमें सुरक्षित क्रीज पर स्कोर पहुंचा इस 1 रन के साथ 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर है प्रगत पर। जो दर्शक देर से आए हो उनको बता दूं कि आज का मुकाबला जो है शोभन सरकार बनाम सीआरपीएफ घाटमपुर के मध्य शोभन सरकार टीम ने टॉस जीता। टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 7वां ओवर है प्रगत पर। स्कोर बोर्ड में लगे हैं 61 रन और 2 विकेट गंवा चुकी है सीआरपीएफ घाटमपुर की टीम।
अब आमिर आए हैं स्ट्राइक पर, सामना करेंगे आंसू की गेंद का। आमिर के लिए आंसू चले, बहुत अच्छा प्रयास और बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास है। हंस तो लगा था कि कैच ले लिया है, लेकिन बाद में शायद गेंद छिटक गई है। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास। वहां पर जो फील्डर थे निश्चित तौर पर अगर मिस कर जाते तो 4 रन जाते, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास। एक बार पुनः आंसू चले आमिर के लिए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फुलटास गेंद थी, गेंद को समझ ही नहीं पाए, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। रुका हुआ स्कोर 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर है प्रगति पर। एक बार पुनः आंसू आमिर के लिए, हल्का स्ट्राइक करके रन लेना चाहते थे गली की ओर, उसे फील्डर मना किया मोनू ने। तो यहां से 7 ओवर की समाप्ति पर 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दिल बाबा स्टेडियम बुलंदर पे 2025 का संस्करण धर्मवीर सिंह राजावत उर्फ विकास भैया, जो बुलंदर मोड़ पेट्रोल पंप है, उनके मालिक, उनकी अध्यक्षता में टूर्नामेंट का आयोजन उद्घाटन करता रहे रामदेव सिंह भदौरिया और रिंकू भैया, ग्राम प्रधान बुलंदर बी के तिवारी जी। जो लोग यूट्यूब पर मैच देखना चाहते हैं, नूतन रावत स्टूडियो सर्च करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। गेंदबाजी मोर्चे पर आकाश गेंदबाज हो तो हाथ उठा दे, आकाश नहीं है। आदर्श, आदर्श है गेंदबाज, अपने स्पेल का पहला ओवर और टीम के कोटे का 8वां ओवर लेकर के। मोनू के लिए बहुत अच्छी गेंद थी, बीट करवाया मोनू को, रन बनने की संभावना हुई समाप्त। रुका हुआ स्कोर अभी भी 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आदर्श काफी अच्छे गेंदबाज है। आदर्श सामने बल्लेबाज मोनू चले, 5 सेकेंड तक रही है जब तक बॉलर जाएंगे। लंबाई का सिग्नल आया अंपायर राधा किशन के द्वारा, तो इसे अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंचाए 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आमिर आए हैं स्ट्राइक पर, सामना करेंगे आदर्श की गेंद का। आमिर आदर्श की गेंद को उठा करके खेले हैं, फील्डर है लेकिन बनेंगे मात्र केवल 10 रन पर। पार का सिग्नल 6 रन, बहुत मान लीजिए। शब्दों में से बी के तिवारी ग्राम प्रधान बुलंदर, लगातार 3 छक्के पर यादव विजय साउंड अनंत रामपुर और उत्तम स्टूडियो मूसानगर, इनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है। लगातार 3 छक्के अगर कोई बल्लेबाज मारता है तो। एक बार पुनः आदर्श हल्का से टाइट करके रन लेना चाहते थे, मानू रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगी, तो स्कोर अभी भी रुका हुआ 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर है प्रगति पर। एक बार पुनः आदर्श सामने आमिर कुरैशी बल्लेबाज, इस गेंद को लगातार की ओर खेला है, उस ओर फील्डर है, लेकिन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर है प्रगति पर। अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज मोनू, सामना करेंगे आदर्श की गेंद का। आदर्श तैयार, मोनू के लिए बहुत अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति हुई, 8 ओवर की समाप्ति पर 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सीआरपीएफ घाटमपुर टीम का स्कोर। आगे का आंखों देखा हाल साथी कमेंटेटर मधु चौहान। धन्यवाद उत्तम।
69 रन स्कोर है 2 विकेट आउट होने के बाद। घाटमपुर टीम का स्कोर। आमिर स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर है मोनू। आफू बॉलिंग करने के लिए। 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। आमिर के लिए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग लेग। और ये गेंद थी और आमिर ने हल्के से खेलने का प्रयास किया। दूसरी फ्लिप पर फील्डर 30 गज घेरे के अंदर रहे। अच्छी फील्डिंग, कोई रन लेने का मौका नहीं आमिर के पास। टीम का स्कोर 69 रन 2 विकेट आउट होने के बाद। घाटमपुर टीम का स्कोर। आशु अच्छी गेंद थी, इस बार हल्के से खेल दिया है। वाइड मिडऑन की दिशा में गेंद जारी, बाउंड्री लाइन से फील्डर आए गेंद को फील्ड करने के लिए। दूसरा रन आमिर ने पूरा कर लिया। 71 रन स्कोर 2 विकेट आउट होने के बाद। घाटमपुर टीम का स्कोर। ये 7वां लीग मुकाबला खेला जा रहा है श्री देव बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर। आफू अपने स्पिन में बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छी गेंद एक बार फिर से रही। कवर पे गेंद पहुंची, 30 गज घेरे के अंदर फील्डर रहे। कोई रन लेने का मौका नहीं आमिर के पास। गेंद को फील्ड कर लिया। आशु अपने स्पिन में गेंदबाजी कर रहे हैं। 9वें ओवर का खेल चल रहा है। आमिर और मोनू ये दोनों बैट्समैन बीच मैदान पर तीसरी विकेट के लिए। आमिर के लिए और थोड़ी सी फाट हुई गेंद और आउट। आमिर बल्ले का बाहरी किनारा लगने के बाद विकेट कीपर के पास गेंद आई। विकेट कीपर ने उस गेंद को बहुत सफाई के साथ कैच लिया और तीसरा विकेट आमिर के रूप में कैच आउट होकर पवेलियन वापस होते हुए 71 पर तीसरा विकेट कैच आउट। आमिर तीसरा विकेट आउट हो गया। आउट होने वाले बैट्समैन आमिर और नए बैट्समैन अब आमिर का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं। छोटू बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं आमिर का स्थान लेने के लिए। आज का ये सत्र 2025 का मुकाबला चलता हुआ इस कार्यक्रम के टूर्नामेंट के अध्यक्ष जी धर्मवीर सिंह राजावत उर्फ विकास भैया, पेट्रोल पंप मालिक पुलंदर मोड़, बीके तिवारी ग्राम प्रधान पुलंदर और राघवेंद्र भदौरिया उर्फ रिंको भैया जो इस टूर्नामेंट के उद्घाटन करता रहे। ये 7वां लीग मुकाबला चलता हुआ देव बाबा ग्राउंड पुलंदर के मैदान पर। छोटू पहुंचे आमिर का स्थान लेने के लिए। आशु अपने स्पेल में गेंदबाजी कर रहे हैं 9वें ओवर में। अगली गेंद छोटू के लिए भाग्यशाली रहे। छोटू आगे की गेंद की लाइन तक गए थे, छेड़खानी करने के लिए सोच रहे थे। भाग्यशाली रहे, कहीं बल्ले का बाहरी किनारा गेंद नहीं लिया, सुरक्षित अपनी क्रीज पर लाइन पर पहुंच गए थे। और थोड़ी सी आपको गेंद थी, बिल्कुल नीची गति की गेंद थी और गेंद को फील्ड किया। विकेट कीपर ने बाकी का काम किया, कोई रन नहीं इस गेंद पर। रिवर्स करने का प्रयास किया और सफल रहा इस प्रयास में। गेंद जारी बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन छोटू के बल्ले से निकला है 6 रन। बड़ा पार्लेजी सौजन्य से बीके तिवारी प्रधान पुलंदर। 3 छक्के पर लगातार 1000 रुपए का पुरस्कार नगद दिया जाएगा बल्लेबाज को। 500 रुपए उत्तम स्टूडियो मूर्छानगर, 500 रुपए यादव डीजे अनंतराम। स्कोर हो गया है 77 रन। 3 विकेट आउट होने के बाद सीआरपीएफ घाटमपुर टीम का स्कोर। आज के मैच में ओवर समाप्त हो गया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन, 3 विकेट आउट होने के बाद घाटमपुर टीम। आदर्श बॉलिंग करने के लिए एक बार फिर से अपने स्पेल का आदर्श दूसरा ओवर और टीम कोटे का 10वां ओवर लेकर बॉलिंग करने के लिए। और स्ट्राइक पर है मोनू, नॉन स्ट्राइक पर है छोटू। ये दोनों बल्लेबाज चौथी विकेट के लिए बीच मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए। मैच काफी शांत माहौल में चलता हुआ ये पहली गेंद थी उनकी इस ओवर की।
नीची गति की गेंद रही, हवा में बल्ला मोनू का चला और बीच में बैट्समैन एक डॉट निकलती हुई यहाँ पर एक गेंद, ये आदर्श की, और एक गेंद और यहाँ पर डॉट निकलती हुई मोनू के द्वारा। मोनू बल्लेबाजी कर रहे हैं, आदर्श बल्लेबाजी कर रहे हैं। दो गेंदे लगातार डॉट, कोई रन लेने का मौका नहीं बैट्समैन बल्लेबाज के लिए। मोनू के लिए पहली स्लिप, दूसरी स्लिप पॉइंट और अगली गेंद भी रही, कोई रन लेने का मौका नहीं। पैक्स में गेंद टकराई मोनू के, अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी यहाँ पर शोभन सरकार की, जो आदर्श बॉलिंग कर रहे हैं। बहुत सदी हुई गेंदबाजी, लाइन लेंथ पर गेंदबाजी, अभी तक 3 गेंदें रही। अगली गेंद को बल्ले में आई है, हल्के बल्ले से टकराई है, वहां पर नीचे गए विकेट बॉलर आदर्श पूरा प्रयास करते हुए, और रन के लिए दोनों बैट्समैन निकले। लॉन्ग ऑफ पे फील्डर आई गेंद को फील्ड करने के लिए, 1 रन पूरा कर लिया बैट्समैन मोनू। स्कोर हो गया 77 रन, 78 रन माफ करना। 3 विकेट आउट होने के बाद घाटमपुर टीम का स्कोर छोटू रिवर्स कर दिया है, बार फिर जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बड़ा पावली थी, 2 छक्के छोटू के हो गए हैं यहाँ पर लगातार। आखिरी गेंद में पहले लगाया था और इस ओवर की भी आखिरी गेंद है, ठीक 5वीं गेंद थी। अभी एक आखिरी गेंद थी, अंतिम गेंद थी इस ओवर की। एक गेंद अभी बाकी रह गई, अंपायर ने जानकारी दिया। तीन गेंदें डॉट रही थी लगातार, चौथी में सिंगल आया था लॉन्ग ऑफ पे, 5वीं पे छक्का रहा था, 6वीं रह गई है, अंतिम गेंद है इस ओवर की। लेग स्टंप से बहुत बाहर गेंद, वाइड, अंपायर राधे मोहन के द्वारा। स्कोर हो गया 85 रन। ये एक्स्ट्रा के साथ छोटू 2 छक्के लगा चुके हैं, अगर तीसरा छक्का लगा रहे हैं यहाँ पर तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार है। यादव डीजे अनंतरामपुर 500 रुपए, उत्तम स्टूडियो मुझनगर 500 रुपए छोटू के लिए। ये अगली गेंद थी और गेंद तो खेला है, वहां पर गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। छोटा पार्ले जी सौजन्य से बीके तिवारी प्रधान बुलंदर, इस चौके के साथ टीम का स्कोर हो गया है बढ़कर 89 रन। 3 विकेट आउट होने के बाद 10 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन 10 ओवर का खेल समाप्त हो गया है। स्कोर है 89। 3 विकेट आउट होने के बाद सीआरपीएफ घाटापुर टीम का स्कोर। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए साथी कमेंटेटर उत्तम संखवा, बहुत बहुत धन्यवाद मधु चौहान। अंपायर सोनू भदौरिया जी से निवेदन है कि पानी पिला दें खिलाड़ियों को। पानी रखा होगा, प्रखंड लेके गए यहां से, पानी पिलवा दें, क्योंकि आज धूप जो है काफी तेज है। तो कुल मिलाकर के 10 ओवर समाप्त हुए हैं। 10 ओवर की समाप्ति पर 89 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी कर रही है शोभन सरकार की टीम। सीआरपीएफ घाटमपुर ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। तो ताली जो है वो मैदान के बाहर जाती हुई 89 रन स्कोर है 10 ओवर की समाप्ति पर घाटमपुर टीम का। अब यहां से
अभी तक की सबसे फास्टेस्ट 50 जो रही है, 18 गेंदों में 54 रन बनाए थे। गगन थे बल्लेबाज बातेपुर के, 18 गेंदों में 54 रन बनाए थे गगन ने, मगन कर दिया था दर्शकों को। बहुत ताबड़तोड़ छक्के मारे थे गगन ने। अभी तक इस सत्र में 4 50 लग चुकी है। धन्यवाद स्कोरर अभिषेक परमार जी। अभी तक का हाईएस्ट स्कोर आंसू है गेंदबाज। अभी तक का हाईएस्ट स्कोर जो है जहानाबाद के बल्लेबाज थे, 83 रन बनाए थे उन्होंने। आंसू है गेंदबाज। स्ट्राइक पर बल्लेबाज मोनू है स्ट्राइक पर। 8 गेंदों में 2 रन। छोटू 4 गेंदों में 16 रन बना करके नानी स्ट्राइक पर मोनू। सामने गेंदबाजी मोर्चे पर आंसू चले मोनू के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। लेकिन स्टंप के बाद गेंद व्हाइट बॉल का सिग्नल आया अंपायर सोनू भदौरिया के द्वारा। इससे एक अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंचा है 90 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर है प्रगति पर। 2025 के सत्र का सफल आयोजन कमेटी अध्यक्ष धर्मवीर सिंह राजावत और विकास भैया जो पुलंदर बोर्ड में पेट्रोल पंप उनके मालिक हैं, उनकी अध्यक्षता में टूर्नामेंट का सफल आयोजन। एक बार पुनः आंसू चले मोनू के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। एज तो लगा था निश्चित तौर पर, लेकिन विकेट कीपर से गेंद छिटक गई तो यहां एक जीवन दान कहा जाएगा। एज नहीं लगा था, एज लग गया था, टप्पा खा के गेंद गई थी। एक बार पुनः आंसू मोनू के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस। इस गेंद को खेला है और उसे फील्डर निश्चित हाथ पर गई है गेंद। बाउंड्री लाइन पर खड़े थे, हिलना भी नहीं पड़ा फील्डर को और मोनू पवेलियन वापस। चौथा झटका लगा है सीआरपीएफ घाटमपुर टीम को। ₹3100 का सहयोग राम गणेश यादव जी की तरफ से, ₹100 का सहयोग राहुल कुमार जी की तरफ से, ₹5100 का सहयोग अजीत यादव जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद इन दानदाताओं को। ऐसे ही आप दान देते रहिए। बल्लेबाज का नाम बता दें। तो कुल मिलाकर के छक्के से खाता खोला है बल्लेबाज रोहित ने। लगातार 3 छक्के पर ₹500 का पुरस्कार यादव डीजे अनंतरामपुर और ₹500 का पुरस्कार उत्तम स्टूडियो मूसानगर। इनकी तरफ से भी ₹500 का। तो कुल मिलाकर के लगातार 3 छक्के अगर कोई भी बल्लेबाज मारता है तो ₹1000 प्राप्त करेगा। ₹500 उत्तम स्टूडियो मूसानगर। स्टेट बैंक वाली गली में डीजे ट्राली भी है इनके पास, ड्रोन कैमरा, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और ₹500 का नगद पुरस्कार यादव डीजे अनंतरामपुर की तरफ से। तो कुल मिलाकर के इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 96 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर है प्रगति पर। गेंदबाज है आंसू।
हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं सीआरपीएफ घाटमपुर के बल्लेबाज तो 180 प्लस, जहां तक हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। यहां से अगर एक आध झटका और दे पाते हैं शोभन सरकार के गेंदबाज को 150 के आसपास ही अनुमान रह जाएगा फिर। लेकिन रोहित ने जो है वो 36 से शायद खाता खोला है। आशु एक बार कोना रोहित के लिए बहुत अच्छी गेंद थी, छोड़ दिया, विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया, रन बनने की संभावना हुई समाप्त। रुका हुआ स्कोर अभी भी 96 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दर्शकों की संख्या अब धीरे धीरे करके बढ़ चुकी है। चारों ओर वो शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। विकेट कीपर आदर्श ने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया, रन बनने की संभावना हुई समाप्त। राहुल एक बार पुनः 3 गेंदों में 6 रन बना करके खेल रहे हैं राहुल। रोहित है बल्लेबाज, क्लीन बॉल कर दिया है, समझ नहीं पाए रोहित और एक स्टंप बची है, केवल 2 स्टंपें गिर गई। तो 4 गेंदों में 6 रन बना करके रोहित पवेलियन वापस होते हुए 5वां झटका दिया है 96 के स्कोर पर। 11 ओवर की समाप्ति पर 96 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सुरजीत यादव जी, जो हम चर्चा कर रहे थे कि एक आध विकेट अगर मिल जाती है तो थोड़ा दबाव आ जाएगा सीआरपीएफ घाटमपुर टीम के खिलाड़ियों पर। सुरजीत जी धन्यवाद उत्तम जी, बिल्कुल सही अनुमान। यहां से विकेट गिरी है रोहित की, तो कम से कम 8 से 10 रन जरूर कम हुए होंगे। 5वां झटका लगता हुआ शोभन सरकार को, घाटमपुर को, सॉरी। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का निर्णय लिया शोभन सरकार ने और 11 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 96 रन 5 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज अपना नाम बता दें। अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए जो रोहित का स्थान लेंगे। रोहित जिन्होंने मैच में छक्का लगाया, गेंदबाज आदर्श हो तो हाथ उठा दें। आदर्श जी हाँ, आदर्श आए अपने कोटे का 3रा ओवर लेकर। 2 ओवर में मैच 19 रन खर्च किए हैं, सफलता उनको कोई हाथ नहीं लगी है। फील्डिंग का निरीक्षण करते हुए बल्लेबाज छोटू, काफी अच्छी बल्लेबाजी की है अभी तक छोटू ने। रिवर्स में 2 छक्के लगाए हैं। ये अच्छी गेंद उठा दिया। अब आपके पास खिलाड़ी मौजूद नहीं है फाइनल पे। एक टिप्पा खाने के बाद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन और मिलेंगे और यहां से सैकड़ा पूरा होता हुआ, यानी शतक पूरा होता हुआ घाटमपुर का। पांच गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे छोटू। आदर्श 2.1 ओवर में 23 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक। अब खिलाड़ी भेजा गया है फाइनल पे, क्योंकि यहीं से चौका गया था। इस बार रिवर्स का प्रयास किया, उसमें सफल भी हुआ। एक और बड़ा छक्का, बड़ा प्यार जी सदन से विजय तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि तुलंगर। अब तक की अगर बात की जाए तो जितने भी बल्लेबाजों का योगदान रहा उसमें सबसे अच्छी बल्लेबाजी छोटू ने ही की है अभी तक।
एक बार फिर यहां अच्छी गेंद, डॉट बॉल आती हुई इस ओवर में पहली गेंद पे चौका खाया था, उसके बाद छक्का खाया। एक बार फिर आदर्श चले, ये अच्छी गेंद फिर से पैर से टकराई है, हालांकि सिंगल मिलेगा लेग बाई का, और इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 107 रन, जबकि 12वां ओवर 75 है आदर्श के हाथों से। अभी तक बेहतरीन बल्लेबाजी की है अभय, जिन्होंने अभी अपना खाता नहीं खोला है, पहली बार सामना करेंगे इस ओवर में। पहली गेंद का अच्छे से प्लेट के रन लेने का कोई मौका नहीं, वहां पे खिलाड़ी मौजूद स्वयं बॉलर, तो एक और डॉट बॉल आती हुई इस ओवर में। अब ओवर की अंतिम गेंद लेकर चलेंगे आदर्श, बल्लेबाज अभय के लिए। ये रूलिंग स्टंप के काफी बाहर है, बाहर का इशारा, व्हाइट बॉल। तो इस ओवर में पहला अतिरिक्त रन आता हुआ तो टीम का स्कोर 108 रन, जबकि 12वां ओवर 75 है आदर्श के हाथों से। जिस हिसाब से बल्लेबाजी अभी तक हो रही है, निश्चित तौर पे 180 के प्लस जाना चाहिए स्कोर। और एक बार फिर अंपायर राधा मोहन का इशारा हुआ, हल्के बल्ले से खेला है। ये कमेटी के कार्यकर्ता थोड़ा देखें कौन झगड़ा कर रहा है। ओवर की हुई समाप्ति यहाँ पे, 12 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 108 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। ये लड़ाई झगड़ा न करें भैया, यहाँ पे खेल खेल की भावना से देखे खेल, ताकि कमेटी को बीच में ना आना पड़े। लड़ाई झगड़ा करना है तो आप गांव के बाहर जाके करिए, ग्राउंड के अगल बगल कोई भी दर्शक एक दूसरे से बदतमीजी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। फालतू की भीड़ वहां ना बढ़ाए, फालतू भीड़ क्यों आ रहे हो वहां पे? सब लोग देखना, जिसको कोई लेना देना नहीं है वहां मत जाओ, झगड़ा बढ़ाने का कार्य कर रहे हो आप लोग। मैच स्टार्ट कराओ। नए बॉलर ऋषभ राजपूत, न्यू बॉलर ऋषभ राजपूत, सॉरी ऋषभ यादव है, ऋषभ यादव। आपस में दर्शक कोई आपस में लड़ गया है, वही है, झगड़ा हो गया है। छोटू स्ट्राइक पर है, वह तमाशा में रहिए आप लोग। छोटू सामना करेंगे, लेकिन तक के बाद की गेंद, व्हाइट बॉल का सिग्नल आया, रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन बाल बचे दोनों बल्लेबाज। इसे के अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंचा है 109 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 13वां ओवर है प्रगति पर। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज ऋषभ यादव, सामने बल्लेबाज गोलू, ऋषभ चले छोटू के लिए, आप पिछले के बाद थी गेंद, बीट करवाया बल्लेबाज को। विकेट कीपर ने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, रन बनने की संभावना हुई समाप्त। रुका हुआ स्कोर 109 रन। 13वां ओवर है प्रगति पर। ऋषभ यादव है गेंदबाज, स्ट्राइक पर बल्लेबाज गोलू, छोटू है बल्लेबाज। व्हाइट बॉल का सिग्नल आया अंपायर सोनू भदौरिया के द्वारा।
इसे एक अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंचा है 110 रन। 13वां ओवर है प्रगति पर। ऋषभ चले, इस गेंद को उस्ताद अंपायर के बगल से खेला, उधर फील्डर है, राउंड में दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करके एक रन पूरा कर लिया। नेल्सन में पहुंचा स्कोर 111 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। जिस हिसाब से 13वां ओवर चल रहा है अभी, जिस हिसाब से इस गेंद के बाद बताएंगे। एक बार पुनः दिशाहीन गेंदबाजी, इस ओवर की तीसरी वाइड बॉल, स्कोर पहुंचा इस एक रन के साथ 112 रन। जिस हिसाब से 5 विकेट गंवाए सीआरपीएफ घाटमपुर टीम ने, तो रन रेट पर अंकुश नहीं लगा पा रहे गेंदबाज शोभन सरकार के। इस गेंद को उठाया है कवर और पॉइंट के ऊपर से अंपायर का सिग्नल 6 रन। बड़ा बल्लेबाजी ने अटैक किया बीके तिवारी ग्राम प्रधान पुरंदर। इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 118 रन। लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार यादव डीजे अनंत रामपुर और 500 रुपए का पुरस्कार। एक बार पुनः अब है, इस गेंद को खेला है बीपीएल पौधे के बगल से, उधर कोई फील्डर नहीं है। गेंद जाएगी बोली की रफ्तार से लगाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। छोटा बल्लेबाजी अर्जित किया ग्राम प्रधान पुरंदर बीके तिवारी जी के द्वारा। इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 122 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। काफी महंगा ओवर कहा जाएगा। वाइड ब्रेक आई है, 4 गेंदों में 14 रन, गेंदों में 14 रन खर्च किए अभी तक गेंदबाज ऋषभ यादव ने। धन्यवाद स्कोरर अक्षय परमार जी। ऋषभ यादव तैयार, सामने बल्लेबाज अभय तैयार। लेफ्ट आर्म ओवर से बॉलिंग करेंगे। चले, लेग स्टंप के बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का सिग्नल आया अंपायर सोनू भदौरिया के द्वारा। इसे के अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंचा 1, 2, 3, लॉस ऑफ 5 विकेट, 123 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। इस गेंद को हेलीकॉप्टर उड़ाया है, उधर कोई फील्डर नहीं है। अंपायर का सिग्नल 4 रन। इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 127 रन। 13 ओवर की हुई है समाप्ति। 13 ओवर की समाप्ति पर 127 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। जल निगम के ठेकेदार जी हमारे बीच में, उपाध्याय जी का आगमन हुआ है। कमेटी उनका बहुत आभार प्रकट करती है। बहुत बहुत स्वागत जल निगम के ठेकेदार उपाध्याय जी का, बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जीवन बाबा कमेटी बहुत बहुत स्वागत करती है आपका कि आप आए हमारे कार्यक्रम में और आकर के आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरी समिति आपका स्वागत करती है। गेंदबाजी मोर्चे पर देखना किस गेंदबाज को लाते हैं कैप्टन। आकाश हो तो हाथ उठा दे। गोलू है गेंदबाज, सामने बल्लेबाज छोटू रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, बीट हुए। रन बनने की संभावना हुई है समाप्त। स्कोर है 127 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर है प्रगति पर। गोलू एक बार पुनः फिर से रिवर्स शॉट खेला है और अंपायर का सिग्नल जानेंगे। अपील कर रहे हैं, लेग से गेंद लगी है, गुस्सा में ज्यादा विश्वास में कम। नॉट आउट करार दिया अंपायर राधा किशन ने। एक बार पुनः छोटू के लिए गोलू है गेंदबाज। गोलू तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट।
लेकिन संख्या काफी ज्यादा बाहर वाइड बॉल का सिग्नल अंपायर राधा किशन के द्वारा इसे के अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंचा है 128 रन 5 विकेट के नुकसान पर 14वां ओवर है प्रगति पर। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज गोलू तैयार, सामने बल्लेबाज पटकी हुई गेंद थी, इस गेंद को खेला है नीचे, फील्डर तो है कि बन जाएंगे मात्र केवल दर्शक। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। बड़ा बालेजी अर्जित किया ग्राम प्रधान कलंदर बीकन तिवारी जी की तरफ से। लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार यादव जी से। अनंतराम छक्के कोई भी बल्लेबाज मारता है तो 1000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। 500 रुपए यादव जी से अनंतरामपुर की तरफ से और 500 रुपए उत्तम स्टूडियो मूसा नगर की तरफ से। इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 134 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 14वें ओवर के चलते चलाते दोनों बल्लेबाज बीच मैदान खड़े हैं सीनातान। गेंदबाजी मोर्चे पर गोलू एक बार पुनः रिवर्स शॉट खेला उनका कोई फील्डर नहीं है। गेंद गई है गोली की रफ्तार से बनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 138 रन 5 विकेट के नुकसान पर। छोटा बाल ने भी अर्जित किया बीकन तिवारी ग्राम प्रधान बुलंदर। 14 गेंदों में 67 रन बनाकर के खेल रहे छोटू। धन्यवाद स्कोरर अक्षय परमार जी। फिर से रिवर्स उठाया है नीचे, फील्डर को भी नहीं पाया है, कैच ड्रॉप हो गया। फील्डर थे 3 फील्डर पहुंचे थे बल्लेबाजों ने और ये निश्चित तौर पर ये चौका। तो कुल मिलाकर के 5 रन आएंगे। अंपायर का सिग्नल जाने में 5 की 6 एक 5 रन आएंगे। एक ही रन पहले तो कैच को देख रहे थे 5 ही रन है, 6 नहीं है उसमें। दूसरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, वो कैच को देख रहे थे केवल। तो कुल मिलाकर के 5 रन आए हैं। स्कोरिंग 5 रनों के साथ पहुंचा 143 रन। एक बार पुनः छोटू इस गेंद में यहां से 14 ओवर की हुई है समाप्ति। 14 ओवर की समाप्ति पर 147 रन 5 विकेट के नुकसान पर। स्कोरर अक्षय परमार जी से जानना चाहेंगे 100 रन कितने रन आए हैं। अभी तक छोटू जो है 16 गेंदों में 46 रन बनाकर के नॉट आउट है। सुरजीत यादव चांदपुर सॉरी। धन्यवाद उत्तम जी, बहुत ही महंगा ओवर आया पिछला ओवर जिसमें सारे रन आए। एक पंचा लगा, 2 चौके लगे और 1 छक्का लगा। 1 अतिरिक्त उम्र रन आया वाइड के रूप में। 14 ओवर की समाप्ति पर 147 रन। अब यहां से 200 का टारगेट लग रहा है कि घाटमपुर की टीम 200 बना लेगी, क्योंकि 53 रन चाहिए आपको 36 गेंदों में 200 का आकाश होने के लिए। इस वर्ष अभी तक 2025 में 200 रन चेस नहीं हुए हैं। हालांकि ज्यादा टीमों ने बनाया भी नहीं है, लेकिन मैच सभी बहुत ही अच्छे मुकाबले निकले हैं। यहाँ पे बहुत ही संघर्ष करती हुई नजर आई है इस ग्राउंड में दोनों ही टीमें। सन 2025 में 233 रन हाईएस्ट स्कोर है इस ग्राउंड का। पातेपुर ने बनाए थे, जहानाबाद ने बनाए थे, सॉरी 230 रन बनाए थे पातेपुर ने। एक बार फिर जादू आए अपने स्किल का तीसरा ओवर लेकर, चौथा ओवर 3 ओवर में 19 रन देकर एक सफलता अर्जित की है जादू ने अभी तक। अभय स्ट्राइक पे और गेंदबाजी जादू के हाथों में। दूर बाबा के बगल से गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर। छोटा पाले जी अर्जित करेंगे अभय, और इस चौकी की मदद से टीम का स्कोर 151 रन। तो 150 का आंकड़ा तो पार कर चुकी है यहां से घाटापुर की टीम।
जबकि ओवर नंबर 15 विकेट पर है जादू के हाथों से। इस बार उठा के खेला है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई निश्चित तौर पर बड़ा छक्का। लॉन्ग ऑन के ऊपर से खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन मात्र दर्शक ही बनकर रह गए और बड़ा पारलेजी अर्जित करेंगे अभय। और लगातार 3 छक्के पर उत्तम स्टूडियो मूसानगर और यादव डीजे अनंतनाथ इनकी तरफ से 500-500 रुपए का पुरस्कार है लगातार 3 छक्के पर। पहली गेंद पे चौका आया था और दूसरी गेंद पे छक्का। ये इस ओवर की शुरुआत हुई है अभय ने की है। एक बार फिर ये अच्छी गेंद, निश्चित तौर पे एज देना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन बीट हुए। अच्छी कीपिंग वहां पे नजर आई इस गेंद पे। 9 गेंदों में 24 रन बनाकर खेल रहे हैं अभय। ये भी अच्छी गेंद और फुरुत ले एक तरफ उठा दिया है, गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और छक्का। एक गेंद बीच में डॉट हो गई थी और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 163 रन। अब यहां से लग रहा है कि 200 जो 33 का टारगेट है वो भी पार हो सकता है यहां से, जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है घाटमपुर की टीम की। एक बार फिर चले जादू, इस ओवर में कोई जादू दिखा नहीं पाए गेंदबाज वाले। एक बार फिर ये लगातार तीसरा छक्का, लगातार नहीं लेकिन इस ओवर का तीसरा छक्का। बीच में एक गेंद डॉट हो गई थी लेकिन अगली गेंद जरूर हैट्रिक बॉल होगी छक्कों के लिए। लगातार 2 छक्के हो चुके हैं और इस ओवर की अंतिम गेंद भी होगी। जादू इस ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए 22 रन खर्च कर चुके हैं। एक बार फिर चुके जो कि पुरस्कार है डॉट गेंद, अंतिम गेंद। तो ओवर की समाप्ति, पिछला ओवर 20 रन का आया था, ये वाला 22 रन का। तो 2 ओवर में 42 रन खर्च कर चुके हैं यहाँ पे शोभन सरकार की टीम। वापसी की है बेहतरीन तरीके से घाटापुर की टीम ने। जिस हिसाब से बात हो रही थी उत्तम जी की 200 या 180 के प्लस जाएंगे सुब्बू, लेकिन इन 2 ओवरों ने कुछ आंकड़ा बिगाड़ दिया आप लोगों का। अब यहां से 235 से 40 रन आराम से दिख रहे हैं। एक बार फिर गेंदबाज आकाश है तो आप बता दें, आकाश आए हैं अपने स्पिन का तीसरा ओवर लेकर। 2 ओवर में 18 रन खर्च किए हैं। एक बार फिर छोटू जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर में एक भी गेंद खेलने को नहीं मिली, तो 16 गेंदों में अभी तक 46 रन बनाकर खेल रहे हैं छोटू, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। ये गेंद निश्चित तौर पे वाइड बॉल होनी चाहिए। आप स्टंप के काफी बाहर गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर को जाते हो, तो इस अतिरिक्त के सारे टीम का स्कोर 170 रन, जबकि ओवर नंबर 16 विकेट पर है। अभी एक भी गेंद नहीं हुई है इस ओवर में। एक बार फिर चले आदर्श, गेंद को उठा दिया है, खिलाड़ी जरूर मौजूद है फर्नांड और आसानी से कैच कर लेंगे। चौथे प्लेयर ऐसे हैं जो 46 पे आउट हुए हैं सन 2025 में। तो या तो आप 45 रन बनाइए या तो फिर उसके ऊपर 46 में आप पहुंचे तो जरूर नहीं, या डूबती है यहाँ पे। जिगर जा रहे हैं उनका स्ट्राइक लेने के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। 17 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए छोटू, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल, जिसमें 2 छक्के रिवर्स के आए थे, एक ही ओवर में लगाए थे। बहुत ही जबरदस्त वापसी की थी पिछले 2 ओवरों में घाटमपुर की टीम ने। इस बार जरूर यहां से वापसी होती हुई शोभन सरकार की। इस ओवर में एक वाइड के रूप में रन आया और अगली गेंद पे यानी पहली गेंद पे सफलता अर्जित की छोटू के रूप में। तो यहां से फिर से एक वापसी का रास्ता खोला है गेंदबाज आदर्श ने। जिगर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, छोटू का स्थान लेने के लिए। आदर्श पहली बार सामना करेंगे जिगर। ये अच्छी गेंद काफी नीचे रहती हुई टप्पा खाने के बाद और
भी नीची रहती हुई गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और अच्छी कीपिंग यहां पे नजर आई सत्यम की। एक बार फिर जिगर के लिए ये अच्छी गेंद खेला है दूर बाबा के बगल से, दूर बाबा से ही टकराई ये गेंद, सिंगल मिलेगा आसानी से। तो इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 171 रन ओवर नंबर 16 पे 72 है, जबकि 6 विकेटें गंवा चुकी है घाटापुर की टीम। एक बार फिर अभय के लिए ये अच्छी गेंद, इस ओवर में वापसी की है सुबल सरकार ने निश्चित तौर पे। अभी तक महज 2 रन खर्च किए, एक वाइड के रूप में और एक सिंगल के रूप में 4 गेंदों में, और एक सफलता भी अर्जित की छोटों के रूप में, जिन्हें थर्ड मैन के हाथों कैच करवाया। एक बार फिर चले आदर्श, रिवर्स का प्रयास किया था, बीट हुए, टल लेने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट बॉल इस ओवर में, तो भरपाई करते हुए आदर्श पिछले 2 ओवरों की 2 ओवर में 42 रन लुटाए हैं सुबह सरकार की टीम ने, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ हिट किए। आउट होने वाले बल्लेबाज छोटू ने और जो इस समय स्ट्राइक पे यहाँ पे। एक बार फिर चले ओवर की अंतिम गेंद लेकर, गेंदबाज आकाश है। आकाश है, सॉरी आकाश। ये अच्छी गेंद, निश्चित तौर पे कोई रन नहीं और ओवर की समाप्ति। तो इस ओवर में आए महज 2 रन, आकाश ने बेहतरीन वापसी दिलाई। तो 3 ओवर में 20 रन देकर एक सफलता अर्जित की है आकाश ने अभी तक। तो 16 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 171 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ अब यहां से 210 या 215 का टारगेट दिख रहा है। अब गेंदबाजी पे आए हैं आदर्श, बेहतरीन वापसी दिलाई आकाश ने अपने इस ओवर में 2 रन देकर एक सफलता अर्जित की छोटू के रूम में। आदर्श के हाथों कैच करवाया, ये अच्छी गेंद पुल किया है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं है मिड विकेट पे, 1 पिक चौका। तो छोटा पालेजी अर्जित करेंगे जिगर, इस चौके से अपना टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 75 रन और अपना निजी स्कोर 5 रन, जो कि 3 गेंदों में बनाकर खेल रहे हैं। पहला चौका आया उनके बल्ले से, यहां से फिर से एक बड़े ओवर का जरूर देखना चाहेंगे घाटमपुर के बल्लेबाज, क्योंकि पहले ही गेंद पे चौका लगा चुके हैं जिगर। आदर्श चले राइट हैंड राउंड ऑफ के जिगर के लिए, फिर से उठाकर खेला, निश्चित तौर पर बड़ा छक्का। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा पायलट अर्जित करेंगे सर्जन से बीके तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि बुलंदर, और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 71 रन। तो ये फिर से एक बड़ा ओवर आता हुआ, पहली 2 गेंदों में 181 रन टीम का स्कोर। तो पिछली 2 गेंदों में 2 बड़े हिट, एक चौका और एक छक्का। गेंद जहां भी जाया गया सुबह से रोड है, तुरंत वापस कर दें। अंदर जो खिलाड़ी है उनको खेलने दें, आप लोग न खेलें। आप लोग बस मैच का आनंद लें, जो लेने के लिए आप लोग आते हैं। एक बार फिर आदर्श 2 गेंदों में 2 बड़े हिट खा चुके हैं। ये फुल टॉस गेंद उठाया है, खिलाड़ी उसके नीचे जरूर जाने का प्रयास कर रहे हैं। आंसू देखना है पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते, और निश्चित तौर पे प्रयास बहुत ही अच्छा था। 2 बार में भी गेंद उनके हाथ में नहीं आई और कैच ड्रॉप हुआ। तो इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए दौड़कर, और टीम का स्कोर 183 रन। काफी दूरी तय की थी आंसू ने। यहां से ये कैच अगर मिलता तो निश्चित तौर पर फिर से वापसी हो जाती। सुबह सरकार की एक बार फिर गेंद को पुल कर दिया, थर्ड मैन एरिया में गेंद जाती है सीमा रेखा से बाहर। एक और बड़ा छक्का इस ओवर में। तो अभी तक 18 रन आ चुके हैं इस ओवर में 4 गेंदों में, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका और 1 दुक्की आई है।
दुक्के में एक जीवन दान आप कह सकते हैं, क्योंकि गेंद पूर्णतः हाथ में आज गई थी आंसू के, उसके बाद उछली और फिर से दोबारा हाथ में नहीं लग पाई। दोबारा अगर हाथ तक आती तो निश्चित तौर पर कैच हो जाती। एक बार फिर ओवर की अंतिम गेंद अगली गेंद लेकर फिर से पुल कर दिया है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, आसानी से सिंगल जरूर मिलेगा। तो 5 गेंदों में अभी तक 19 रन दे चुके हैं गेंदबाज आकाश। पिछला ओवर काफी अच्छा गया था आकाश का, मैच 2 रन खर्च किए थे और एक सफलता भी अर्जित की थी। इस ओवर में फिर से घाटमपुर ने वापसी कर ली और टीम का स्कोर 190 रन। एक बार फिर चले अंतिम गेंद, अच्छी गेंद, डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। तो 17 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 190 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षा का फैसला लिया शोभन सरकार ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए घाटमपुर की टीम निर्धारित 20 ओवरों के मैच में 17 ओवर खेल चुकी है, जिसमें 190 रन बना चुकी है। 6 बल्लेबाज पवेलियन में आराम फरमाते हुए। यहां से जो स्कोर बोर्ड लग रहा है वो 200 का आंकड़ा जरूर यहां से पार करते हुए नजर आ रही है। 220 से 30 रन दिख रहे हैं फिर से। पिछला ओवर आकाश का आया तो कम से कम 10 रन कम कर दिए थे, लेकिन इस ओवर में फिर से एक बड़ा ओवर अर्जित किया तो फिर से स्कोर बोर्ड काफी उछलकर पहुंच गया। अब गेंदबाजी के लिए देखना है कौन आता है, शायद आंसू आ रहे हैं। आंसू आ रहे हैं अपने स्कूल का चौथा ओवर लेकर और स्ट्राइक पे है जिगर, नॉन स्ट्राइक पे आप है जिगर, जो कि 7 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे हैं, 2 छक्के और 1 चौका लगाया अभी तक। आंसू चले, अंपायर राधा मोहन का इशारा हुआ, सामने बल्लेबाज है जिगर। अच्छी गेंद, पैड से टकराई, रन लेने का मौका नहीं। पहली डॉट बॉल आती हुई तो अच्छी शुरुआत इस ओवर की बिंदी गेंद से की है आंसू ने। एक बार फिर बहुत ही शांत माहौल में मैच चलता हुआ घाटमपुर बनाम सोलन सरकार के मध्य आंसू चले, अंपायर को पार किया। लो फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी मौजूद है, लॉग ऑफ में सिंगल मिलेगा आसानी से। दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोड़ बल्ला, टीम का स्कोर 191 रन, जबकि ओवर नंबर 17वां पे गत पर है, 18वां पे गत पर है। अब आ रहे हैं, आप स्ट्राइक लेंगे इस ओवर में पहली बार। 16 गेंदों में 36 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें से 4 छक्के शामिल है। ये गेंद अच्छी गेंद, काफी स्लोअर गेंद, बीट कराया, स्लोअर डिलीवरी डालकर बेहतरीन। लगातार 5 गेंदें डॉट कर चुके हैं। इससे पहले लगातार 3 छक्के लगाए थे, एक बीच में डॉट बॉल खेली थी। ये गेंद छोटी गेंद, निश्चित तौर पर उसको सही नसीहत देते हुए अब है बड़ा छक्का। ये खराब लेंथ में गेंद गिरी, लेग स्टंप में थी और छोटी गेंद थी। बड़ा पार्ले जी अर्जित किया अभय ने, और छक्के की मदद से टीम का स्कोर 197 रन। मैच 3 रन दूर अपने दौरे शतक से टीम घाटमपुर। और ये छोटू के बल्ले से निकल, अभय के बल्ले से निकलता हुआ 5वां छक्का। जो गेंदें बाहर गई है, कमेटी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो बाहर ध्यान देते रहे। बयालीस के निजी स्कोर पर पहुंच चुके हैं बल्लेबाज अभय, जिन्होंने 18 गेंदों का सामना किया अभी तक। बेहतरीन बल्लेबाजी की है अभी तक। एक बार फिर चले, आंसू की गेंद का सामना करेंगे। ये अच्छी गेंद, फिर से डॉट बॉल। एक और बिंदी गेंद आती हुई 18वें ओवर में। ओवर की अंतिम गेंद लेकर चलेंगे अब आंसू अभय के लिए। इस ओवर में महज एक छक्का लगा और एक सिंगल आया अभी तक, यानी 7 रन खर्च किए हैं अभी तक। और एक और अच्छी गेंद, आप सिंगल ही मान लीजिए क्योंकि खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, लेकिन दूसरे के पलटे खतरा हो सकता है। देखना क्या
बेहतरीन रनिंग, निश्चित तौर पर बेहतरीन रनिंग। 2 रन पूरे किए दोनों खिलाड़ियों ने। ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 199 रन। घाटमपुर पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर की समाप्ति पर 199 रन, महत्वपूर्ण 6 विकेट गंवा चुकी है। और जो बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही सेट बल्लेबाज हैं। 44 के एक पे खेल रहे हैं अभय और जिगर, जो कि अपने निजी स्कोर 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो महज 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है पहली पारी में। यहां से देखते हैं कितने रन बना पाती है घाटापुर की टीम। यहीं से डिसाइड होगा कि 230 का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं। 234 रन है सन 2025 में। 233 रन है सबसे बड़ा टारगेट इस सत्र का। एक बार फिर आकाश आए अपने स्कूल का अंतिम ओवर लेकर और टीम की तरफ से 19वां ओवर लेकर। सिंगल मिला मिसफील्ड हुई, दूसरे के पलटे खतरा हो सकता है लेकिन आसानी से पूरा। खराब फील्डिंग एक बार फिर देखने को मिली यहाँ पे सोबन सरकार की। जहां 1 रन था वहां पे बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। जिगर इस 2 रन के सारे टीम का स्कोर 201 रन। तो दूसरा सैकड़ा पूरा होता हुआ घाटमपुर टीम का। ये अच्छी गेंद उठाकर खेल दिया है लॉन्ग के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन। बड़ा छक्का जिगर के बल्ले से। और लगातार 3 छक्के पर उत्तम स्टूडियो मूसानगर और यादव डीजे अनंतरामपुर 500 रुपए का नगद पुरस्कार है लगातार 3 छक्के पर। एक बार फिर अगली गेंद लेकर चले आदर्श। ये फिर से उठाया है, खिलाड़ी मौजूद जरूर है वहां पे लगान पे, देखना है क्या होता है। निश्चित तौर पे बेहतरीन कैच। तो दूसरे छक्के के प्रयास में विकेट गंवाया अपना जिगर ने। तो यहां पे 7वां झटका लगता हुआ जिगर के रूप में 207 के योग पे 207 रन टीम का स्कोर है। तुर्की है 7वां झटका लगा घाटमपुर टीम को। 19वां ओवर 75 है। या यूं कहे कि यहां से महज 10 गेंदें आना शेष रह गई हैं। नए बल्लेबाज अपना नाम बता दें। ध्रुव आए बल्लेबाजी करने के लिए। महज 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 3 गेंदें हो गई, सॉरी 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। पहली गेंद पे तुक्की आई थी, उसके बाद छक्का और तीसरी गेंद पे विकेट। एक बार फिर चले। ये अच्छी गेंद कट किया दूर बाबा के बगल से। गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई और पार करती हुई। तो चौके से खाता खोला एक बार फिर बल्लेबाज ध्रुव ने। तीसरे बल्लेबाज जिन्होंने चौके से खाता खोला और टीम का स्कोर 211 रन। 19वां ओवर 75 है। यहां से महज 8 गेंदों का खेल और बचा हुआ पहली पारी में घाटमपुर के लिए। स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 211 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आकाश जिन्होंने पिछला ओवर महज 2 रन का डाला था, जिसने एक सफलता भी अर्जित की थी छोटू की, लेकिन ये ओवर सफलता जरूर मिली लेकिन एक छक्का खा चुके हैं और एक चौका भी। एक बार फिर चले ध्रुव के लिए। ये अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज ने छोड़ा था, उसके बाद डेड बॉल दी जाएगी।
डेड बॉल नहीं जाएगी, बॉल रहेगी, रन नहीं है। बाद में बैट नहीं चलाया है। 5 गेंदें हो चुकी हैं, 5 गेंदें हो चुकी हैं ओवर की। अंतिम गेंद लेकर चलेंगे आदर्श। तो 211 रन टीम का स्कोर 58.5 गेंदों में। एक बार फिर थ्रो इस टाइप पर ये पुल कर दिया है गेंद। खिलाड़ी मौजूद है, देखना है क्या होता है। निश्चित तौर पर उनको पार करती हुई सीमा रेखा से बाहर। तो मन्नत हॉस्पिटल के बैनर में गेंद टकराई जाकर के बड़ा छक्का अर्जित किया ध्रुव ने और टीम का स्कोर 217 रन 19 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर। तो अंतिम की 6 गेंदें बची हुई हैं। अब यहां से देखना है कितने रन बना पाती है घाटापुर की टीम। या यूं कहे कि दोनों बल्लेबाज अभय और ध्रुव। गेंदबाजी पे गोलू आए हो तो हाथ उठा दें। गेंदबाज गोलू है। ये अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन में खेला, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। सिंगल मिलेगा अभय को। टीम का स्कोर 218 रन, जबकि अभय 45 के योग पे पहुंच चुके हैं 21 गेंदों में। ध्रुव जिन्होंने पिछले ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाया था आकाश की गेंद पे। एक बार फिर चले गोलू ध्रुव के लिए, फिर से उठा दिया है। खिलाड़ी मौजूद है वहां पे, देखना है क्या होता है। गेंद हवा में और निश्चित तौर पर बेहतरीन कैच। तो 8वां झटका लगता हुआ है यहाँ पे। तो एक बार फिर ऐसा नजर आ रहा है कि 233 रन का जो बड़ा स्कोर है उसको नहीं पार कर पाई घाटापुर की टीम। यहां से नजर आता हुआ राकेश जा रहे हैं अब ध्रुव का स्थान लेने के लिए। अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं राकेश। एक बार फिर गोलू को मिलती हुई है पहली सफलता। 2.2 तीसरा ओवर डाल है, काफी महंगे साबित हुए। 40 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक। राकेश पहली बार सामना करेंगे। एक बार फिर चले, लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड है। तो एक और अतिरिक्त रन आता हुआ। टीम का स्कोर 219 रन। 219 रन अंतिम ओवर प्रगति पर है। मानना चाहते थे, फिर से बीट हुए। सिंगल के लिए 2 पॉइंट। खिलाड़ी देख रन आउट होने का खतरा निश्चित तौर पर रन आउट। तो ये 9वां झटका लगता हुआ। अब अगर गेंद हवा में उठती है तो ऑल आउट होने का भी खतरा रहेगा घाटापुर के लिए। अंतिम जोड़ी अब मैदान पे होगी। कहा एक समय लग रहा था कि आसानी से 20 ओवर खेल लेगी घाटापुर की टीम, लेकिन लास्ट के 2 या 3 विकेट यूं कह लें कि हवाड़ में आउट हो गए। अभी तक कोई बाहुबली निकला नहीं बैट लेकर। नए बल्लेबाज अपना नाम बता दें। रुद्र नॉन स्ट्राइक पे होंगे। रुद्र अभय स्ट्राइक पे होंगे, जो सिर्फ बल्लेबाज है। 45 रन बनाकर खेल रहे हैं। गेंदबाज है गोलू। ये ओवर की फाइटी डालते हुए अभी तक तीसरा ओवर। 2 ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे। एक बार फिर कर दिया है। गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हुए निश्चित तौर पर बड़ा छक्का। 50 पूरी करते हुए मैंने पहले ही कहा था, या तो आप 45 के बाद शॉट खेलिए या तो फिर 47 के बाद।
आप 46 पे शॉट खेलते हैं तो गेंद लटक जाती है। तो यहाँ पे आज के दिन की पहली 50 होती हुई अभय के बल्ले से। हालांकि छोटू ने 46 रन बनाया अपनी टीम के लिए, अच्छी बल्लेबाजी की। एक बार फिर चले गोलू अभय के लिए, फिर से गेंद खेल दिया है, मिड विकेट एरिया में जाते हुए निश्चित तौर पर बहुत छक्का। तो एक बार फिर से भी पुरस्कार जीतना है, क्योंकि अभी भी गेंदें बची है, एक अंतिम गेंद बची है। 2 छक्के लगातार हो गए, 2 छक्के लगातार खेल दिए अभय ने। पुरस्कार 500 रुपए का नगद पुरस्कार उत्तम स्टूडियो मूसानगर और यादव डीजे अनंत रामपुर की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार है। 3 छक्के पे अंतिम गेंद, निश्चित तौर पे गेंद खेली जरूर है, लेकिन 1 टप्पा के बाद जाएगी। तो 1000 रुपए 1 लाठी बच गए। तो यहाँ पे पहली पारी हुई समाप्त रातनपुर की। ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 235 रन पहुंच गए हैं। तो 233 रन का रिकॉर्ड टूट गया है। 235 रन बनाए घाटापुर की टीम ने 236 रन बनाने हैं सुबह सरकार को मैच जीतने के लिए निर्धारित 120 गेंदों 10 में। मिनट के बाद लाइव फिर चलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद। 10 मिनट बाद फिर लाइव चलेगा। जय जय बाबा की। यहाँ पर जो भी लोग मोटरसाइकिल और